हाय एवरीवन। बहुत जनों की डिमांड आ रही थी कि ऐसी वीडियो बनाओ जिससे हम सर्वर क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नोड जेएस, एक्सप्रेस और नोटबॉन। आज आपको मैं बताने वाला हूँ किस तरीके से आप सर्वर क्रिएट कर सकते हो। बहुत ही ईजी है। अगर आप एक बार ये वीडियो देख लोगे आपको लगेगा कि ये कितना आसान है। बैकएंड फ्रंट एंड अगर आपने सीख लिया है, थोड़ा बहुत आपको जावास्क्रिप्ट आता है, तो आप इजिली इस वीडियो को देख सकते हो। प्रॉपर जैसे मैं बताऊं उसको फॉलो करना और आप आसानी से सीख जाओगे। चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें वीएस कोड इंस्टॉल करना है। बिकॉज जो वीएस कोड आईडी है वो बहुत अच्छी आईडी है। उसके अलावा आपको क्या करना है, आपको नोट जेएस इंस्टॉल करना है। अब नोट जेएस में अगर आपने अभी तक इंस्टॉल नहीं कर रखा तो आप ये वाला वर्जन इंस्टॉल करना, ये वाला मत करना। बिकॉज बहुत सारे अदर फीचर्स है जो इसमें आ गए हैं जो बहुत डिफरेंट हो जाता है, तो आप मत करना। आप ये इंस्टॉल कर लो। अगर आपने पहले से कर रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने वीएस कोड इंस्टॉल कर लिया, अब आ जाओ वीएस कोड पर। ठीक है। आप सबसे पहले क्या करें, यहाँ पर एक फोल्डर बना लो सर्वर नाम से। बना गया फोल्डर। उसके अलावा आपको क्या करना है, पहले इसको एक बार हटा देते हैं। अब न्यू टर्मिनल खोल लो। न्यू टर्मिनल खोल लिया। आपके यहाँ पर पावर शेल आ रहा होगा, पर मैं पावर शेल पे नहीं करता हूँ, मैं गिट बैश पे करता हूँ। आप पावर शेल पे कर सकते हो। अब इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको पहले सर्वर फोल्डर के अंदर आना है। तो हम आ जाते हैं। आ गए। सॉरी, CD। अब देखो यहाँ पर आप सर्वर फोल्डर पे आ चुके हो। अब आपको क्या करना है, आपको एक पैकेज मैनेजर इंस्टॉल करना है। अब ये पैकेज मैनेजर क्या होता है वो बात करेंगे, सबसे पहले इंस्टॉल करते हैं। आपको क्या टाइप करना है, npm init। आप जैसे ही इसको करोगे, थोड़ा टाइम ले सकता है बट हो जाएगा। इंस्टॉल हो गया। देखो यहाँ पर कुछ कुछ चीजें मांगेगा, आपको चुपचाप एंटर दबाना है। एंटर 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 दबाते रहो, एंटर। डन हो गया। ठीक है। अब इससे क्या हुआ है कि आपका एक चीज इंस्टॉल हो गई है सर्वर के अंदर। देखो पैकेज मैनेजर, इसे कहते हैं पैकेज डॉट जेसन पैकेज मैनेजर। अब इसका काम क्या होता है, आप कभी भी कुछ भी इंस्टॉल करो ना, लाइक एक्सप्रेस या फिर कुछ भी इंस्टॉल करो विद द हेल्प ऑफ एमबीएम, तो आपको पैकेज मैनेजर की जरूरत पड़ेगी। जो ये पैकेज मैनेजर होता है ना, ये बहुत सारी चीजें मैनेज करता है आपके किसी भी वेबसाइट और ऐप में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अब आपको क्या करना है, आपको एक्सप्रेस इंस्टॉल करना है। तो आपको क्या टाइप करना है, npm आई मतलब होता है इंस्टॉल, एक्सप्रेस आप इंस्टॉल करो, नोटबॉन इंस्टॉल करो। अभी मैं बताऊंगा नोटबॉन क्या होता है। उसके अलावा आप इंस्टॉल करो। बस इतना ही इंस्टॉल करना है। आप एंटर दबा दो। अब कुछ टाइम लेगा ये। अब देखो इंस्टॉल होने लग गया। इंस्टॉल हो गया। ठीक है। इसको हटा देते हैं। अब देखो यहाँ पर ये नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल हो गई है, एक्सप्रेस और ये नोटबॉन की। अब अब क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर एक और फाइल बना लेते हैं। रुक जाओ। अ, अ, हाँ ठीक है। अब क्या करते हैं, हम सर्वर के अंदर एक फाइल बना लेते हैं जिसका नाम रख देते हैं index.js। कोई आप कुछ भी रख सकते हो, पर मैं index.js रखता हूँ। ठीक है। जावास्क्रिप्ट फाइल बना ली। अब हमें क्या करना है, हमें सिंपली सिंपली अब हम सर्वर बनाने वाले हैं। अब सर्वर कैसे बनाएंगे उसके बारे में बात करेंगे। हमें सिंपली लिखना है कॉन्स्ट। कॉन्स्ट तो आपको पता ही होगा, हमने जावास्क्रिप्ट कर रखा है तो एक्सप्रेस इक्वल्स टू रिक्वायर एक्सप्रेस। अब इससे क्या हुआ है कि जो एक्सप्रेस है ना वो इनिशियलाइज हो गया है आपके इस फोल्डर में। अब देखो ये ऐसे ही करते हो। इतना मत सोचो कि ऐसे क्यों करते हैं, बट ऐसे ही करते हैं। रिक्वायर का मतलब क्या, आपको एक्सप्रेस को यूज करना है, बेसिकली ये मतलब है। अब आप में से बहुत लोग ये भी पूछेंगे कि एक्सप्रेस क्या होता है। तो यार अब चलते हैं हम एक्सप्रेस पर, और ये देखो जो एक्सप्रेस होता है ना वो फास्ट अनओपिनियटेड फ्रेमवर्क होता है नोड जेएस का। तो बेसिकली आपको मैं एक चीज बताऊं, ये आसान कर देता है सर्वर क्रिएट करना। ऐसा नहीं है कि हम नोड जेएस से सर्वर क्रिएट नहीं कर सकते थे, बट अगर हम एक्सप्रेस का यूज करते हैं तो बहुत ईजी हो जाता है सर्वर क्रिएट करना। इसलिए आजकल हर जना एक्सप्रेस का यूज करता है। ठीक है। अब सबसे पहले हमने क्या करा, हमने ये इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें लिखना है कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल्स टू एक्सप्रेस। अब आप में से एक चीज सोच रहे होंगे कि ये ऑटोमेटिक कैसे आ जाता है। ये एक एक्सटेंशन है जिसका नाम है टैब 9। आप इसको अगर इंस्टॉल करोगे तो आप ये सब चीजें आपको ऑटोमेटिक सजेशन देगा, तो आप इंस्टॉल कर सकते हो यहाँ पर जाके। ठीक है। अब ये हो गया। अब ये क्या हुआ है कि हमारा जो ऐप है वो इनिशियलाइज हो चुका है विद द हेल्प ऑफ एक्सप्रेस। अब हमें बस एक लाइन और लिखनी है। हमें क्या लिखना है, ऐप डॉट
लिसन, अब यहाँ पर पोर्ट नंबर देंगे। अभी हम इसको हटा देते हैं एक बार के लिए। यहाँ पर हम लिख देते हैं कॉन्स्ट पोर्ट इज इक्वल्स टू, लिख देते हैं 8000। अभी आपको मैं बताऊंगा क्या है ये, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहाँ पर हम एक कॉल बैक कॉल कर लेते हैं विच इज लाइक कंसोल कर देते हैं, पता रहे। तो आप देख सकते हो ये मैंने क्या करा है, आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ऐप डॉट लिसन का यूज करके ही सर्वर बनता है। तो मैं आपको एक चीज बताऊं, बहुत मस्त चीज है। इतना ही कोड लिखना पड़ता है सर्वर क्रिएट करने के लिए, तो आपका सर्वर क्रिएट हो चुका है बैकएंड पे। तो मतलब इतना आसान होता है। अब यहाँ पर ये पोर्ट नंबर क्या होता है, पोर्ट नंबर ये होता है कि आपकी जो लोकल मशीन है उस पे आप किस पोर्ट नंबर पे इस सर्वर को चलाना चाहते हो, बेसिकली ये मतलब होता है। अब जनरली जो ये पोर्ट नंबर होता है ना, इसको हम ऐसे खुला नहीं छोड़ते, बिकॉज ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है। इसको हम क्या करते हैं, डॉट ई फाइल नाम की एक चीज होती है, उसमें सेव करते हैं। उससे क्या होता है कि किसी को पता नहीं चलेगा कि किस पोर्ट नंबर पे चीजें वर्क कर रही है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम क्या करेंगे, डॉट ई फाइल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, हम पहले यहाँ पर आ जाते हैं वापस से टर्मिनल पे और इंस्टॉल करते हैं npm i डॉट ई एन वी। बस इतना ही लिखना है, एंटर दबा दो। तो कुछ टाइम लेगा और फिर उसके बाद इंस्टॉल हो गया इंस्टॉल। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पर डॉट ई फाइल बनाएंगे। इसके अंदर इसके अंदर आ जाते हैं, फाइल बना लेते हैं, डॉट ई लिखो, डॉट ई बना दिया, बस ये लिखना है, एंटर करा। अब यहाँ हम क्या करेंगे, अब लिख देंगे कॉन्स्ट पोर्ट इज इक्वल्स टू, आप लिख दो, या फिर ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, पोर्ट इज इक्वल्स टू 8000। ठीक है, ये हटा दो। हाँ, अब हो चुका है, पोर्ट इज इक्वल्स टू 8000 लिख दिया। अब इसको सेव कर लो। अब यहाँ पर क्या करना है कि हम यहाँ से ये हटा देते हैं, ये हटा देते हैं, और यहाँ पर हम कुछ लिखने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो डॉट टीएनबी फाइल है उसको हम इस फोल्डर, इस फाइल में ले आते हैं। तो हम कैसे लाएंगे इस फाइल में, आप लिखोगे रिक्वायर, ठीक है, यहाँ लिखा डॉट ई दिया। अब क्या करो, डॉट कॉन्फिग। अब क्या दिखा रहा है यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर अभी हम लिखेंगे, तो हमने ये इनिशियलाइज कर दिया। अब उसके बाद हमें क्या लिखना है यहाँ पर, प्रोसेस डॉट ई डॉट पोर्ट। अब आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कुछ चीजें। आपको जब भी ई में कुछ भी दे रखा हो, जैसे ये दे रखा है, इसको अगर हमें एक्सेस करना है तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, डॉट ई फाइल को हमने वो रिक्वायर कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जनरल है कि आपको प्रोसेस डॉट ई लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपने जो भी वेरिएबल का नाम रखा है आपको वो नाम लिखना पड़ेगा, तो हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो ये जनरल मेथड है। अब क्या करते हैं, इन सब चीजों को सेव करते हो, चला के देखते हैं कि इसमें कोई एरर है या नहीं है। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी कुछ अभी हो जाता गड़बड़, देखो। पहले हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं। पहले हम यहाँ लिख देते हैं कॉन्स्ट पोर्ट, इसको ऐसे लिख देते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। अब चालू करते हैं, सेव करके चालू करते हैं। अब इसको चलाएंगे कैसे, देखो जो जावास्क्रिप्ट होती है ना वो ब्राउजर पे चलती है। अगर हमें ब्राउजर के बाहर चलाना है तो हम यूज करते हैं नोड जेएस का। अब हम कैसे करेंगे, हमें सिंपली लिखना है यहाँ पर नोड, और फाइल का नाम लिख दो इंडेक्स डॉट जेएस। आपने जैसे एंटर मारा, वेट करो कुछ देर। कई बार टाइम ज्यादा लग जाता है और इसके बहुत रीजंस भी है। कई बार इंटरनेट स्लो होता है या फिर बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, पर देखते हैं। देखो यहाँ पर आ गया, द सर्वर इज वर्किंग एट 8000। अब इस कंसोल का मैंने जानबूझ के कंसोल इसलिए करा था जिससे हम श्योरिटी कर सके कि सर्वर चल रहा है या नहीं चल रहा है। फिर इससे ये समझ आ गया कि चल रहा है। तो हमारा देखो सर्वर तो क्रिएट हो गया, और इतना ही सर्वर होता है, और किस पोर्ट नंबर पे चल रहा है, 8000। देखो यहाँ पर 8000 आ गया। हाँ, और कहाँ से आया, डॉट ई फाइल का हमने यूज करा, पोर्ट डाल दिया यहाँ पर, और यहाँ पर ये आ चुका है। तो ये चीजें वर्क कर रही है। अब इतने से कुछ नहीं होता। मान लो आपको इसको एक्सेस करना है, इसको देखना है कि क्या हो रहा है इसके अंदर, तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, ऐप डॉट
गेट। आप गेट पे क्लिक करा, ये अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा सारा, आप वेट करो ऐसा, ठीक है। अब क्या हुआ है देखो, ऐप डॉट गेट करने से क्या होता है कि इस यूआरएल पे है ना, इस यूआरएल पे लोकल होस्ट दिस यूआरएल पे हम यहाँ पर कुछ सेंड करने वाले हैं। अब क्या सेंड करेंगे, दो चीज होती है, एक तो होता है रिक्वेस्ट करना और एक ये सेंड करना, ठीक है। अब रिक्वेस्ट में अभी हम बात नहीं करेंगे, रिक्वेस्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी। अभी हम आरईएस का क्या यूज है वो बताते हैं। अब आरईएस लिखेंगे डॉट सेंड, कुछ भी सेंड कर देते हैं, हम लिख देते हैं हेलो दर्शन, ये लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस चीज को सेव करते हैं। अब क्या होता है, जब भी आप सेव करने जाओगे ना, सेव नहीं होगा। अब सेव इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपको नोड को वापस से रन करना पड़ेगा, ठीक है। उसका ऑल्टरनेटिव भी है, उसका ऑल्टरनेटिव क्या है, अब आता है नोडमैन। आप पूछ रहे थे कि नोडमैन का रोल क्या है, नोडमैन इसमें काम आता है, देखो। अभी हमने सेव कर दिया पर ये जगह रिफ्रेश नहीं हुआ, बिकॉज नोड रिफ्रेश नहीं करता, तो इसलिए हम नोडमैन का यूज करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आप कंट्रोल प्लस सी दबाओ, सर्वर को एंड करो, और अब आप क्या टाइप करो, नोडमैन एनओडीए इंडेक्स डॉट जेएस, ये कर दिया, एंटर दबा दो। जैसे आप एंटर दबाओगे चालू हो चुका है, देखो सर्वर इज वर्किंग। अगर मैं कुछ भी यहाँ चेंज करता हूँ, जैसे देखो ये कर देता हूँ मान लो, ठीक है। ये कर दिया मैंने, ये कर दिया, ठीक है। अब मैं सेव करूंगा, देखो यहाँ पर ये आ गया। उसके अलावा ये कर देते वापस से, सेव कर देते वापस से, तो देखो ये बेसिकली क्या है, ये रिफ्रेश कर रहा है, तो यही रोल होता है नोडमैन का। अब प्रॉब्लम क्या आ सकती है, अगर आप पावर शेल पे नोडबॉट इंडेक्स डॉट जेएस कर रहे हो ना, तो वो सिक्योरिटी रीजंस बता सकता है। तो आप पावर शेल के अलावा ही कुछ यूज करना है। यहाँ पर आप देखो आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट भी होगा, आप उसका यूज कर सकते हो। गिट इंस्टॉल कर लोगे तो गिट बैश का यूज कर पाओगे। अगर आप पावर शेल में करने जाओगे तो यहाँ पर एरर आ सकता है, तो आप पावर शेल पे मत करना, ठीक है। ये सर्वर चल चुका है। अब इस सर्वर को हम कैसे चलाएंगे, अब क्या करते हैं, हम यहाँ पर आ जाते हैं। अब ये जो होता है ना, जो मशीन पे हम चलाते हैं वो जनरली लोकल होस्ट पे होता है, तो आप क्या करोगे, लोकल होस्ट जाओ, 8000 पे क्लिक करो। ये देखो, अगर आप क्लोजली देखोगे हेलो दर्शन आ चुका है। सो हेलो दर्शन आ गया है, बिकॉज हमने क्या करा, इस पोर्ट नंबर पे यहाँ पर देखो, इस पोर्ट नंबर पे यहाँ पर हमने क्या सेंड करा, हेलो दर्शन। अभी आप ऐसा करते हैं कि अब इस पोर्ट को थोड़ा चेंज कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं डैश हाई लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, जब हम इसको सेव करने जाएंगे, करा सेव, ठीक है। अगर इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो कुछ नहीं मिल रहा, बिकॉज अब इस पे नहीं है चीजें। अब इस पे, अब ये आपको कैसे एक्सेस करेंगे, आप यहाँ स्लैश लिखोगे, HI, अब आप क्लिक करोगे तब आएगा। तो आप देख सकते हो किस तरीके से आप चीजें कर पाओगे। सो ये आपको मेथड था कि ऐप डॉट गेट का कैसे यूज कर सकते हो। अब जनरली जो कंपनीज होती है ना, उसमें हम इस तरीके से चीजें नहीं लिखते, हम कहीं और लिखते हैं। तो अब आपको मैं बताने वाला हूँ कि एक्चुअल में किस तरीके से हम कोड लिखते हैं। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो ऐसा करते हैं, इस सर्वर को बंद कर देते हैं। सर्वर को कंट्रोल प्लस सी दबा के आप बंद कर सकते हो सर्वर को, ठीक है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर सर्वर के अंदर ही एक और फोल्डर बना लेते हैं। उसका नाम रख देते हैं, राउट्स रख देते हैं। मैं आपको बताऊंगा राउट्स क्या होता है, आप फोल्डर बना लो, ठीक है। और इसके अंदर एक फाइल बना लेते हैं विच इज राउट डॉट जेएस, राउट डॉट जेएस, ठीक है। मुझे भी बहुत सारी चीजें याद नहीं होती, बट ये है कि आप ट्राई करते करते सीखते हो, आप बस ट्राई करते जाओ और आपको चीजें आती जाएगी। अब क्या करना है, आप आ जाओ वापस से इंडेक्स डॉट जेएस पे, आप ऐसा करो, इस चीज को हटा दो, ठीक है? अब हम कुछ और करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो इस चीज को ऐसे ही सेव करके सेव रखो। आप यहाँ पर आ जाओ। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको इनिशियलाइज करना है कुछ चीज, विच इज एक तो सबसे पहले एक्सप्रेस को इनिशियलाइज कर दो। देखो हर फाइल पे है ना, आपको जाके है ना इनिशियलाइज करना पड़ेगा एक्सप्रेस को, अगर आप उसको यूज करना है तो, ठीक है। और ऐसे ही करते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल तो नहीं करना पर इनिशियलाइज करना है, कॉन्स्ट राउट इज इक्वल्स टू एक्सप्रेस डॉट राउटर, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा ये राउटर करता क्या है, पर आपको इस तरीके से इनिशियलाइज करना है। अब मैंने राउट नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, राउट डॉट गेट, तो हमने ये कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, आपने ये कर दिया, ये आ गया, और यहाँ पर ये डाल देते हैं, ये देखो। तो आप इस तरीके से आपने इनिशियलाइज कर दी ये चीजें, राउट डॉट गेट।
अब इसका क्या रोल है मैं आपको बताऊंगा। अब हम यहाँ पर कुछ भी लिख दो, res डॉट सेंड लिख दो, दर्शन इज ग्रेट लिख देते हैं, इतनी तारीफ कर रहा हूँ पर चलता है। दर्शन इज ग्रेट लिख दिया। अब यहाँ पर इसको सेव कर लो। अब आपको क्या करना है, हम बेसिकली क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से हमने ऐप डॉट गेट का यूज करा था इंडेक्स डॉट जेएस में, हम उसको ना यूज करके हम राउट्स का यूज कर रहे हैं। बेसिकली ये इससे ज्यादा चीजें नीट हो जाती है, और जनरली जो कंपनीज होती है या फिर कई बड़े प्रोडक्शन लेवल पर हम राउट्स का यूज करते हैं। अब राउट्स का हम कैसे यूज करते हैं अब बताते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम राउट को एक्सेस करेंगे, कैसे करेंगे, कॉन्स्ट राउट इज इक्वल्स टू रिक्वायर। अभी उससे पहले करने से पहले हम पहले इसको एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा राउट को। तो कैसे करेंगे एक्सपोर्ट, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इज इक्वल्स टू राउट। इस तरीके से आप फाइल, अगर आपको कोई भी फाइल या फंक्शन ट्रांसफर करना पड़ता है एक फाइल से किसी और फाइल में, तो आप मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स का यूज करते हो। अब देखो आप सोचोगे कि यार कई बार चीजें कॉम्प्लिकेट हो रही है, यार क्या क्या हो रहा है, बट आपको चीजें याद करने की जरूरत नहीं है। आप विद टाइम कर लोगे चीजें। डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना सीखो, आपको कुछ भी रटना नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत सारी चीजें याद होती है, ऐसा नहीं है। बट क्या करता हूँ मैं, डॉक्यूमेंटेशन का यूज करता हूँ। डॉक्यूमेंटेशन से चीजें आसान हो जाती है। तो अब क्या करेंगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स राउट करा, इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक्सेस करेंगे, आप लिखो डॉट लगाओ स्लैश लगाओ, ठीक है, क्या आ गया, राउट्स, फिर स्लैश लगाओ राउट। ये तो आपको पता ही होगा यार थोड़ा बहुत तो कि फाइल को कैसे एक्सेस करना होता है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऐप डॉट यूज हम लिख देंगे राउट, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अभी हम ट्राई करते हैं, कुछ एरर भी आ सकता है और एरर को उसके हिसाब से ठीक कर लेंगे। ये ऐप डॉट यूज क्यों लिखा है हमने, बिकॉज जो राउट है ना वो मिडल वेयर है। बिकॉज राउट क्या कर रहा है, रेदर देन आप ऐप डॉट गेट यूज करो, आप राउट का यूज करके चीजें चला सकते हो। तो बेसिकली अगर आपको कभी भी मिडल वेयर यूज करना होता है एक्सप्रेस के अंदर या नोट जेएस के अंदर, तो आप ऐप डॉट यूज का यूज करते हो मिडल वेयर को एक्सेस करने के लिए। अब आप क्या करोगे, ऐप डॉट यूज राउट कर दिया आपने, और आपने यहाँ पर राउट डॉट गेट कर दिया, बस इतने की जरूरत थी। अब इसको सेव करते हैं और वापस से चला के देखते हैं कि चीजें चलती है या फिर नहीं चलती, और एरर आएगा तो उस चीज को रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपने सेव कर लिया सेव। अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपको वापस से चालू करना है नोडमॉन इंडेक्स डॉट जेएस। आपने चालू करा, हाँ। अब देखते हैं क्या होता है। देखो ऐप क्रैश हो गया। अब ऐप क्रैश हो गया तो अब सबसे बड़ी लर्निंग क्या है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब ये आता है कि आप चेक कैसे करोगे गड़बड़ क्या है, तो इसका भी मेथड होता है विद द हेल्प ऑफ ट्राई एंड कैच। मैं आपको करके दिखाता हूँ। आप देखो, आप क्या करो, इसको पहले कट कर देते हैं, ठीक है। आप लिखो ट्राई, और यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है कैच का, ठीक है। अब क्या मैं आपको बताता हूँ ट्राई कैच होता क्या है। जैसे आपने ये करा पेस्ट, कंट्रोल वी, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर इसमें कुछ एरर है या फिर सिंथेटिकल एरर है, तो यहाँ पर ही कैच पे बता देगा एरर क्या है। तो हम कंसोल डॉट लिखेंगे और आप चेक कर पाओगे कि एरर क्या है, जो बहुत बढ़िया चीज है। अभी आप डालते हैं, अब देखते हैं एरर क्या आता है, ठीक है। सेव कर लिया, अब आप सेव करो, देखो यहाँ पर कुछ आ रहा है लिखा, देखो कैनॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग मेथड। तो आप क्या करना है, हो सकता है यहाँ पर कुछ हमने गड़बड़ करी है, अब इसको चीजों को ठीक करते हैं। जैसे हो सकता है कि यहाँ पर ये करने से हो रहा हो। अब सेव करते हैं, देखो सर्वर चल गया अपना। बेसिकली प्रॉब्लम क्या थी कि आपको, आपने यहाँ पर ये चीज कर दी थी जो चीज नहीं करनी होती। अब देखो मैंने भी गड़बड़ कर दी। ऐसा नहीं कि मैं गड़बड़ नहीं करता, बट ये है कि आपको मेथड आना चाहिए किस तरीके से आप एरर को पता लगा सकते हो और उस एरर को ठीक कर सकते हो। तो मैंने आपको दिखा दिया किस तरीके से आप ये चीजें ठीक कर सकते हो। तो आप जैसे सेव करोगे, हो गया, सर्वर चल रहा है। अब देखो अब क्या होगा, वापस से हम एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, कौन से राउट पर, सिंपल ये लोकल होस्ट पे, ठीक है। जाते हैं, देखो दर्शन इज ग्रेट आ गया। तो आप राउट्स का भी यूज कर सकते हो जिससे आप एक्सेस कर पाओ। तो देखो इतना आसान होता है कि आप सर्वर क्रिएट करना। तो बहुत लोग जो होते हैं ना, जो कॉम्प्लिकेट कर देते हैं बैकएंड डेवलपमेंट को, भाई इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बहुत आसान है। और मैं आपको एक चीज बताऊं, आजकल जो ज्यादातर काम हो रहा है ना वो फ्रंट एंड की तरफ हो रहा है, बिकॉज जो बैक एंड है ना उस पर एक सेट टेम्पलेट है। देखो ऐसे ही करते हैं, जैसे मैंने आपको करके दिखाया ना, ऐसे ही करते हैं ज्यादातर लोग, और ऐसे ही करना होता है। इतना आसान होता है। तो होपफुली आपको ये चीजें समझ आई होगी। और
अब इसके आगे है ना आप बिल्डअप कर सकते हो, मैं आगे और वीडियोस लाऊंगा ऐसी ही, जिससे आप बहुत सारी चीजें सीख पाओगे। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आया, प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू।